वो आप देख रहे हैं कि मैंने ये वही किया हुआ है कि देयरफॉर डेल क्रॉस v डॉट डी विल बी 4z स्क्वायर डी बाई डी जी एक्स यूनिट वेक्टर डॉट एक्स यूनिट वेक्टर, जो मैं अभी पीछे बता रहा था। आप ओवर द इंटायर ओपन सरफेस एस इंटीग्रेट करते हैं तो बेटा डी वाई पे लिमिट आप क्या देंगे 0 to 1, डी डी पे 0 to 1, ठीक है। तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। तो बेटा जो लेफ्ट साइड आपके पास आई है यानी कि स्टोक्स थ्योरम की लेफ्ट हैंड साइड वो आपके पास ये आ गई है 4/3। बात क्लियर है बेटा? जी सर। ओके ओके, अब हम बात करते हैं जो फिगर में C1 हमने पीछे शो किया हुआ है। बेटा फिगर ध्यान में है? यस सर। ठीक है ना। वो जो C1 पार्ट था वो पैरेलल टू यानी कि अलोंग द वाई एक्सिस था, आपको याद हो, फ्रॉम 0 to 1। तो बेटा जी सर। पहले तो सबसे पहले क्योंकि हम पाथ की बात कर रहे हैं, प्लेन की बात करते हैं तो इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए होती है। हम पाथ की बात कर रहे हैं तो हमें स्ट्रेट पाथ है क्योंकि, तो हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चाहिए होगी। सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर C1 विल बी z इज इक्वल टू 0। ठीक है, याद रखिएगा वो वाई जी प्लेन थी। सो एक लाइन अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस z इज इक्वल टू 0 में से पास करती है तो उसकी इक्वेशन ये होगी स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, x 0 है क्योंकि वो जो पाथ है वो अलोंग वाई एक्सिस है। उस पे z भी 0 है, x भी 0 है। तो आप देख सकते हैं z तो पहले 0 है, वो तो उसकी इक्वेशन है, और x भी 0 होगा। ठीक है, जबकि y विल चेंज फ्रॉम 0 to 1 क्योंकि आप ओरिजिन से स्टार्ट लेके पॉइंट 1 की जानब जाते हैं। y इज इक्वल टू 0 to 1। बात क्लियर है बेटा? जी सर। ठीक है, DL1 हम बेसिकली C1 जो पाथ था उसको हम इनफिनिटेसिमल स्मॉल लेंथ एलिमेंट में डिवाइड करते हैं। तो DL1 इज वन ऑफ दोज लेंथ एलिमेंट एज क्लियर इन द प्रीवियस फिगर, मैंने डिटेल से वो फिगर बनाई हुई है। तो DL1 विल बी इन जनरल dx into x यूनिट वेक्टर प्लस dy into y यूनिट वेक्टर प्लस dz into z यूनिट वेक्टर। यही है जी डिफरेंशियल सर। डिस्प्लेसमेंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और आपको पता है कि थ्रू आउट मोशन अलोंग C1 यानी कि ओरिजिन से C1 के अलोंग अप टू y इज इक्वल टू 1 तक मूव करने में आपका ना x चेंज होता है ना z चेंज होता है। ठीक है ना, यानी देयर इज नो चेंज इन x एंड z। तो dx इज 0, dz इज 0, तो आपके पास सर्वाइव क्या करेगी dy into y यूनिट। DL1 विल बी dy into y यूनिट वेक्टर। बेटा कोई मुश्किल नहीं है ये बात। एक दफा मैं फिर शेयर चलें कर देता हूँ फोटो, वो अपने आप किस तरह सामने रखे ना तो फिर इजी हो जाएगा। ये मसलन आप देख रहे हैं कि ये है वो C1 पाथ। तो y 0 to 1 चेंज हो रहा है, x भी 0 होगा अलॉन्ग दिस पाथ, वह z भी हर पॉइंट पे 0 होगा। और इसको हमने DL1 कहा हुआ है। DL1 बेसिकली C1 पाथ को स्मॉल लेंथ एलिमेंट में डिवाइड करें तो DL1 इज वन ऑफ दोज लेंथ एलिमेंट, और डायरेक्शन DL1 की क्या होगी जिस डायरेक्शन में आप मूव करें। बात समझ आ रही है? तो बेटा जी सर। यहाँ से भी क्लियर है कि स्मॉल